नमस्कार साथियों, आपका सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गणित में चैप्टर सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। इस पे सवाल कैसे आते हैं हमारी परीक्षाओं में, तो शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, आप देखो सब लोग। पहला सवाल इस प्रकार से है कि 17 की घात 200 है और इसको भाग देना है 18 से और हमें गणना करनी है कि शेष क्या आएगा। तो किस प्रकार से ये सवाल करेंगे कि 17 की घात 200 को किस प्रकार से भाग देंगे 18 से, और हम लोगों को जो गणना करनी है वो शेष की करनी है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो जो ये घात है इसको आप अभी भूल जाइएगा। सिर्फ आप जो देखिए वो देखिए 17 को, और 17 को जो भाग देना है वो देना 18 से। अब चूंकि 17 18 के पहाड़े में 17 तो आता नहीं है, इसलिए आप पहाड़ा ऊपर पढ़िए। मतलब 18 एकम 18, शेष क्या बचा माइनस का 1, और माइनस 1 की घात ये क्या है 200। माइनस 1 की घात अगर ये सम संख्या है तो आएगा प्लस का 1। यही हमारा शेष हो गया। एक चीज हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले से समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। जैसे 1 होता है और 1 की घात आप चाहे सम संख्या लगा दो या कोई विषम संख्या लगा दो, वो एक ही रहता है। अगर माइनस 1 की घात हम लोग सम संख्या लिखते हैं तो प्लस का 1 रहेगा, और माइनस 1 की घात अगर हम लोग विषम संख्या लिखेंगे तो माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या था। सवाल बस ये था कि 17 की घात 200 को भाग देना 18 से और हमें गणना करनी थी शेष की। तो हम लोगों ने कहा भी 200 को भी भूलते हैं, 17 को 18 से भाग देते हैं, 18 एकम 18, शेष बचा माइनस का 1, और माइनस 1 की घात 200, माइनस 1 की घात अगर सम संख्या हो तो प्लस का 1। ठीक है, अब अगर यहां पर 200 की जगह 199 होता, यानी कि यहां भी 199 होता, यहां भी 199 होता, और माइनस 1 की घात अगर विषम है, माइनस 1 की घात अगर विषम है तो क्या आएगा माइनस का 1। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आप कभी भी जब भाग देते हो तो शेष कभी ऋणात्मक कोई होता है, लेकिन अगर आ जाए तो उसको सही करने का क्या तरीका होगा। ये तो शेष वैसे गलत है, लेकिन इसको सही कैसे करेंगे हम लोग। सही करने का तरीका ये होगा कि आप भाग किससे दे रहे थे 18 से, और ऋणात्मक शेष माइनस का 1 है, इसमें से 1 घटा दीजिएगा, तो 18 में से 1 है तो क्या बचा 17। ये हमारा आंसर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शेष कभी ऋणात्मक नहीं होगा, और अगर होगा, अगर आ गया तो जिससे आप भाग दे रहे थे उसमें से ये ऋणात्मक शेष वाली संख्या माइनस कर दीजिएगा, तो आपका सही शेष आ जाएगा। तो इसी प्रकार के हम लोग अभी सवाल इसमें सीखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसी को बिगाड़ देता हूँ और मैं अगला सवाल लेता हूँ। आप देखो इसमें मान लीजिएगा सवाल लिखते हैं हम लोग इसमें अगला। तो ये चैप्टर में, वैसे तो चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सरल सरल सवाल है। देखिएगा मैं अगला सवाल लिखता हूँ। मान लीजिए 67 की घात 67 प्लस 67। अगला सवाल है ये 67 की घात 67 प्लस 67 को भाग देना है 68 से, और हमें पूछा है शेष क्या होगा। तो आप जरा ध्यान दो, शेष की जब गणना करनी है तो 67 की घात 67 प्लस 67 को भाग किससे देना है 68 से, और हमें जो गणना करनी है वो करनी है शेष की। तो ध्यान रखिएगा जो ये प्लस में नंबर जुड़ रहा है इसको भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आप ऐसे का ऐसे लिख दो। मैं कह रहा हूं आवश्यकता नहीं है, अगर आप भाग दे भी देते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे। आप इस 67 को भाग दो 68 से, 68 एकम 68, शेष क्या बचा माइनस का 1, ऊपर घात क्या है 67। अभी पढ़ा था माइनस 1 की घात अगर विषम हो तो क्या होता है माइनस का 1, और 67 में से 1 है तो क्या बचा 66। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी के मन में ये आया कि
कि हम तो दोनों संख्याओं को भाग दें, तो कोई बात दिक्कत नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। आप देखो ध्यान से, देखो 68 एकम 68, शेष बचा माइनस का 1, और 68 एकम 68, शेष बचा माइनस का 1। ठीक है, माइनस की घात विषम क्या होता है, माइनस का 1, और ये भी माइनस का 1, तो ये क्या होगा, माइनस का 2। अब वही बात, शेष का भी ऋणात्मक होगा नहीं, इसको सही करते हैं। तो जब इसको सही करते हैं हम लोग, तो आप भाग किससे दे रहे थे, 68 से, और ऋणात्मक शेष क्या है, माइनस का 2, तो क्या बचा 86। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि कभी इस प्रकार का सवाल हो जिसमें हमें ज्ञात करना हो शेष क्या आएगा, तो हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं। मैं अगला सवाल लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग जरा सब लोग करके देखना मेरे साथ। मैं इसको बिगाड़ता हूँ अब। तो शेषफल प्रमेय में हम लोग अभी एक टाइप के सवाल सीख रहे हैं, बाकी हम लोग आगे सीख रहेंगे। मैं अगला सवाल लिखता हूँ अब, आप देखो मेरे साथ। जैसे मान के चलिएगा 25 की घात 25 को भाग देना है 26 से, ये सवाल है। 25 की घात 25 को भाग देना है 26 से और शेष क्या आएगा, ये सवाल है। तो देखिए 25 की घात 25 को भाग देना है 26 से और हमें निकालना है शेष। तो 26 से कम 26, शेष क्या आया बताइए, माइनस का 1, और माइनस 1 की घात अगर विषम संख्या है तो माइनस 1, ये शेष तो कभी होगा नहीं, तो किससे भाग दे रहे थे आप लोग, तो ये हमारा सही शेष आ गया आंसर। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप देखिएगा, मैं इसको बिगाड़ता हूं अब। तो देखिएगा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप देखो ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 85 की घात 97 माइनस 26 को भाग देना है 86 से, और आपको बताना है शेष। बहुत आसान तरीका है, हम सब लोग बड़ा आसानी से अब कर भी लेंगे सब लोग इस प्रकार से। 85 का 97 माइनस 26 को भाग किससे देना है मुझे, 86 से, और मुझे गणना किसकी करनी है, शेष की। तो आप वही काम करो, माइनस का 26 का तो खैर आवश्यकता है ही नहीं, 86 एकम 86, शेष बचा माइनस का 1 की घात कितनी, 97, और माइनस 1 की घात विषम क्या होगा, माइनस का 1, और ये माइनस का 26, तो कितना होगा, माइनस का 27। क्या ये यहीं छोड़ दें, नहीं, इसको सही करना पड़ेगा। और सही करने का तरीका क्या रहता है कि आप लोग जिससे भाग दे रहे थे उसमें से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 16 में से 7 गया और 6 में से 2 गया, 16 में से 7 गया 9, और 6 में से 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो बहुत ही सरल सरल सवाल है। अब हम इस चीज को, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसमें। मान ली सवाल है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, और ऐसे ये जा रहा है 10 की घात 100 तक, और हमसे भाग करने को कहा जा रहा है 6 से, और शेष पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही सरल है। हम एक बात तो सब लोग जान ही गए हैं कि ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सबको पहले जोड़ा ही जाए फिर 6 से भाग लगाया जाए, क्योंकि हमें चूंकि शेष की जब गणना करनी है तो अलग अलग भाग देकर भी हम लोग शेष की गणना कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग ध्यान से, 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, डैश डैश डैश, और 10 की घात 100। ठीक है, और हम लोगों को भाग किससे देना, 6 से। अब आप जब 10 को 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6, शेष कितना बचा, 4। ठीक है, 100 लिखा है, 100 को 6 से भाग दो आप लोग, तो 16 से 96। आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे भी शेष बचेगा 4। और आप ध्यान से इस पैटर्न को समझो कि जैसे यहाँ भी 4 शेष आया, यहाँ भी 4 शेष आया, आप 1000 को भी अगर 6 से भाग दोगे तो भी जो शेष बचेगा वो भी 4 ही होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब 10 की घात कितनी भी हो, सब में शेष 4 ही आना है, तो सब जगह जो शेष आना है वो 4 आना है। अब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये कितनी बार है? 100 बार है। और हमें भाग किससे देना है? 6 से, और ये भी जानते हैं शेष 6 से बड़ा तो होगा नहीं। तो इन सभी शेषों का योग करके फिर से 6 से भाग लगाना पड़ेगा। हम लोग इसमें एक बात और देखें कि अगर मैं शुरू के 3 पद का जो शेष है वो जोड़ूं, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये 12 हो गया। और 12 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार अगले 3 पद, मतलब 10 की घात 4, 10 की घात 5 और 10 की घात 6, उन 3 पदों के शेष को जोड़ दूं तो और उसको 6 से भाग दूं तब भी शेष 0 बचेगा। मतलब 3 पदों का योग करके 6 से भाग दिया जाए तो शेष 0 आ रहा है। और ये 3 पदों का जो योग कहां तक बनेगा? 3 पदों का योग 10 की घात 99 तक। यानी अंत में जो बचेगा वो 10 की घात 100 बचेगा। मतलब अंत में जो बचेगा वो 10 की घात 100 ही बचेगा। और उससे पहले तक जितने भी पद हैं उनके योग को अगर 6 से भाग दें तो शेष 0 आएगा। और अगर 10 की घात 100, 10 की कितनी घात है, यानी अंतिम रूप से जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 4। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने एक टाइप के सवाल यहाँ पे खत्म करे हैं। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के सवाल करेंगे। आप जब तक इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नमस्कार।